बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अबियात बाहू के बैत नंबर 84 में खुशामदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ढले तारे रात विहानी, बांग खरूस सुनाई हूँ, दिल दे जानी लद सुधाने, कांग गमा दी आई हूँ, तन मन साड़ के कोले कीता, गम ने जान जलाई हूँ, दम मारन दी वाह न बाहू, कातब कलम चलाई हो। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस बैत के पहले मिसरा में फरमाते हैं, ढले तारे रात विहानी, बांग खरूस सुनाई हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत में रात विहानी का जिक्र किया है, यानी रात गुजर गई है। दूसरा लफ्ज़ बांग खरूस इस्तेमाल किया है, यानी मुर्ग की अजान जिसे बांग कहा जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आधी से ज़्यादा रात गुजर गई है और तारे मगरब की तरफ सफ़र कर गए हैं और मुर्ग ने सहर की अजान दे दी है। जो रात ख़त्म होने को है और महबूब हकीकी से मुलाकात नहीं हो सकी और मुर्ग ने सहर के वक़्त करीब होने का इशारा अपनी आवाज़ में अजान के ज़रिए दे दिया है। दिल बेताब है और परेशान हो चुका है कि महबूब से मुलाकात कब होगी। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हमें इस बैत में ये इशारा दे रहे हैं कि ये ज़िंदगी चंद रोज़ा है और इंसान सुस्ती और काहली में गुजार लेगा, जिससे नुकसान होगा। फरमाने बारी ताला है, पारा नंबर 24 सूरह अल मोमिन आयत नंबर 39 में रब ताला इरशाद फरमाते हैं, ए कौम, दुनिया की ज़िंदगी तो चंद रोज़ा है, हमेशा के क़याम की जगह आखरत ही है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के दूसरा मिसरा में फरमाते हैं, दिल दे जानी लद सुधाने, कां गमा दी आई हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत में लद सुधाने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है दूर चले गए। दूसरा लफ्ज़ आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तेमाल किया है कांग गमा दी, यानी गमों का सैलाब। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा महबूब कहीं दूर चला गया है, क्या मुझसे नाराज़ हो गया है? मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा, मेरे दिल में गम का सैलाब आ गया है। जब महबूब आशिक से दूर हो तो आशिक के लिए हर लम्हा गमो अंधों और परेशानी का सबब बनता है। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं, हिजर तेरा जे पानी मंगे, खूह नैना दे गेड़ा, जी करदा ए तेनू सामने बहा के, दर्द पुराने छेड़ा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के तीसरा मिसरा में फरमाते हैं, तन मन साड़ के कोले कीता, गम ने जान जलाई हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि महबूब के हिजर में अपना तन मन जला लिया है, मेरा वजूद कोयले की तरह हो गया है और गम है कि जान को भी जला रहा है। यानी इश्क़ इलाही की आग इतनी तेज़ और सख्त है कि आशिक का वजूद इस आग में जल जाता है और आशिक उसी तड़प में रहता है कि कब महबूब से मुलाकात होगी। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब नूरुल हुदा कलाम में फरमाते हैं, फ़ुक़रा अल्लाह के इश्क से हमेशा बेकरार और बेइत्मीनान रहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि सिवाय मौत के उनको कभी तस्कीन न मिलेगी। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस बैत के चौथे मिसरा में फरमाया है, दम मारन दी वाह न बाहू, कातब कलम चलाई हो। ए बाहू, हम तो ऊंची आवाज़ में सांस भी नहीं ले सकेंगे,
جب تقدیر لکھنے والے کاتب نے اپنی قلم چلا دی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقت نزاع کے ٹائم انسان تو پھر سانس بھی اونچی آواز میں نہیں لے سکیں گے۔ روح قبض کرنے والے فرشتے کی آمد سے پہلے پہلے اپنے پروردگار کو راضی کر لیں، اسی کے عشق میں خود کو جلا لیں، اسی میں ہی بھلائی ہے۔ اس فانی دنیا کی عیش و عشرت سے نکل جاؤ، ورنہ جب تقدیر لکھنے والا اپنی قلم چلائے گا تو پھر اے انسان تجھے کچھ مہلت نہیں ملے گی۔ پارہ نمبر 13 سورہ الرعد آیت نمبر 39 میں فرمان رب ذوالجلال ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، امت کتاب اسی کے پاس ہے۔ دوسرے مقام پر پارہ نمبر 24 سورہ الشورى آیت نمبر 9 میں فرمان رب کریم ہے اور وہی ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ بیات باہو کے بیت نمبر 85 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔